एक बार बहुत पहले की बात है। टिटहरी नाम के पक्षियों का एक जोड़ा एक विशाल और शक्तिशाली समुद्र के पास रहता था। मादा टिटहरी और उसका पति एक सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। वे साफ नीले आसमान में एक साथ उड़ते थे और रेतीले किनारे पर खाने की तलाश करते थे। लहरों की आवाज उनके दिनों का संगीत थी और नमकीन हवा उनकी हमेशा की साथी थी। वो समय आया जब मादा टिटहरी अंडे देने के लिए तैयार थी। उसने घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। वह एक ऐसी जगह चाहती थी जहां उसके अनमोल बच्चे सभी खतरों से सुरक्षित रहें। बहुत खोजने के बाद उसे रेत में एक छोटा गर्म गड्ढा मिला जो पानी के किनारे से बहुत दूर नहीं था। हालांकि मादा टिटहरी गहरी चिंता से भरी हुई थी। उसने शक्तिशाली समुद्र को देखा, उसकी लहरों को इमेंस फोर्स से किनारे पर टकराते हुए देखा। मेरे प्यारे पति, उसने कहा, उसकी आवाज चिंता से थोड़ी कांप रही थी। मुझे इस बड़े सागर के इतने करीब अपने अंडे देने में डर लग रहा है। समुद्र इतना शक्तिशाली और अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होगा अगर एक बड़ी लहर आती है और हमारे घोंसले को बहा ले जाती है? हमारे बच्चे हमेशा के लिए खो जाएंगे। शायद हमें पानी की पहुंच से दूर अंदर की तरफ कोई जगह ढूंढनी चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उसे लगा कि प्रिकॉशंस लेना उनके भविष्य के परिवार के लिए सबसे सेंसिबल बात है। उसका पति नर टिटहरा बहुत घमंडी और थोड़ा एरोगेंट था। उसने अपनी पत्नी की चिंताओं को सुना, लेकिन उसे डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपनी छाती फुलाई और डिसमिसिवली हंसा। मेरी प्यारी पत्नी, तुम बेवजह चिंता करती हो, उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? माइटी सी कभी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह मेरी ताकत जानता है और मेरा सम्मान करता है। असल में वह मुझसे डरता है। मैं इस किनारे का मास्टर हूं और समुद्र अपनी जगह जानता है। जब तक मैं यहाँ अपने घोंसले और अपने भविष्य के बच्चों की रक्षा के लिए हूं, तब तक वह अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगा। मादा टिटहरी अपने पति के बोस्टफुल शब्दों से कन्विंस्ड नहीं हुई। वह जानती थी कि प्राइड अक्सर फॉल से पहले आता है। उसने फिर से उससे तर्क करने की कोशिश की, ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय कॉशियस रहने के महत्व पर जोर दिया। पति, यह डर की बात नहीं है, बल्कि विजडम की है, उसने धीरे से समझाया। समुद्र प्रकृति की एक शक्ति है, विशाल और अनटेम्ड। वह तुम्हारे घमंड या ताकत को नहीं जानता, वह बस अपने रास्ते चलता है। ट्रू स्ट्रेंथ संभावित खतरे को पहचानने और उसे टालने के लिए बुद्धिमानी से काम करने में है। चलो हम समुद्र को चैलेंज न करें। चलो हम बस अपने घोंसले को एक सुरक्षित जगह पर ले जाएं। यह हमारे सभी के लिए एक खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा सा एफर्ट है। लेकिन नर टिटहरा स्टबर्न था और उसने उसकी वाइज काउंसिल सुनने से इनकार कर दिया। अपनी पत्नी की सेंसिबल सलाह को नजरअंदाज करते हुए नर टिटहरा अत्यधिक आत्म महत्व के साथ घोंसले की रखवाली कर रहा था। मादा टिटहरी यह देखकर कि वह अपने पति का मन नहीं बदल सकती, रिलक्टेंटली अपने अनमोल अंडे रेतीले गड्ढे में रख दिए। समुद्र, जो अपने किनारों पर होने वाली सभी चीजों को सुनता और देखता है, ने नर टिटहरा के एरोगेंस को देखा। समुद्र की आत्मा ने सोचा, यह छोटा पक्षी इतना घमंडी है, यह मानता है कि मैं असीम समुद्र उससे डरता हूं। इसकी वैनिटी को एक सबक सिखाने की जरूरत है। समुद्र ने पक्षी के फूलिश बोस्ट का टेस्ट लेने का फैसला किया और उसे अपनी शक्ति की वास्तविक सीमा दिखाई, एक ऐसी शक्ति जिसके खिलाफ कोई भी प्राणी खड़ा नहीं हो सकता था। एक दिन जब टिटहरी जोड़ा भोजन की तलाश में बाहर था, समुद्र ने काम करने का फैसला किया। उसने सुनामी या बड़ा तूफान नहीं भेजा, उसने बस अपनी एक बड़ी प्लेफुल वेव को किनारे से थोड़ा आगे भेज दिया। लहर धीरे से रेत पर लुढ़की, छोटे घोंसले तक पहुंची और एक सॉफ्ट वूश के साथ उसने नाजुक अंडों को अपनी पानी की आगोश में खींच लिया। अंडे समुद्र के गहरे विशाल विस्तार में बह गए। जब टिटहरी जोड़ा लौटा तो उन्होंने अपना घोंसला खाली पाया। रेत गीली और चिकनी थी, जहां उनके भविष्य के बच्चे कभी रहते थे। समुद्र उन्हें ले गया था, जैसा कि बुद्धिमान मादा टिटहरी को डर था। नर टिटहरा शॉक्ड था और फिर जलते हुए क्रोध से भर गया। उसका घमंड गहरा घायल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि समुद्र ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। वह समुद्र तट पर इधर उधर दौड़ता रहा, गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समुद्र की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की?
उसने लहरों पर चीखते हुए कहा। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसकी अपनी स्टबननेस ने इस दुखद घटना को जन्म दिया था। अपने गुस्से में उसने एक मूर्खतापूर्ण और असंभव प्रतिज्ञा की। मैं इस एरोगेंट समुद्र को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे यह कभी नहीं भूलेगा। मैं इसे सुखा दूंगा। मैं इसका सारा पानी एक एक चोंच भरकर खाली कर दूंगा जब तक कि यह मेरे अंडे वापस नहीं कर देता। उसकी पत्नी, हालांकि हार्ट ब्रोकन, शांत और क्लियर हेडेड रही। उसने अपने पति की धमकी में मूर्खता देखी। मेरे प्यारे, उसने धीरे से कहा, उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। समुद्र पर चिल्लाने से हमारे अंडे वापस नहीं आएंगे। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारे असंभव वादे अब बेकार हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि आपदा आने से पहले हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। विजडम क्राइसिस को रोकने के बारे में है, न कि केवल उस पर प्रतिक्रिया करने के बारे में। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब हमें समझदारी से सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। कोई व्यक्ति अकेले इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता। हमें समुद्र को अपनी छोटी चोंच से खाली करने की कोशिश करने से बेहतर योजना चाहिए। नर टिठहरा अपनी पत्नी के शब्दों से और अपने लिए निर्धारित विशाल कार्य से हम्बल्ड होकर आखिरकार अपनी गलती समझ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड ने उसे अपने बच्चों से वंचित कर दिया था और उसकी व्यक्तिगत ताकत समुद्र के सामने कुछ भी नहीं थी। तुम सही कहती हो, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज दुख और पछतावे से धीमी थी। मेरे एरोगेंस ने हम पर यह सब लाया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम शक्तिशाली समुद्र के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? मादा टिटहरी ने नई उम्मीद के साथ जवाब दिया। अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम शक्तिशाली हैं। हम इस दुनिया में अकेले पक्षी नहीं हैं। हमें अपने दोस्तों और सहयोगियों से मदद लेनी चाहिए। चलो सभी दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कहानी बताते हैं। उसकी समझदार सलाह का पालन करते हुए टिटहरी जोड़ा जंगल जंगल और झील झील उड़ता रहा। वे क्रेन, बगुले, चील, गौरैया और हर तरह के पक्षियों से मिले जो उन्हें मिल सकते थे। उन्होंने क्रूर समुद्र और उसके अन्याय की कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि समुद्र ने एक पक्षी के घमंड के कारण उनके अंडे कैसे चुरा लिए थे और कैसे इसने किनारे पर रहने वाले सभी प्राणियों को धमकी दी थी। दूसरे पक्षियों ने बड़ी सहानुभूति से सुना। वे समझ गए कि एक के साथ अन्याय सभी के साथ अन्याय है। वे सहमत हुए कि समुद्र का कार्य टायरैनिकल था और उन्हें इससे लड़ने के लिए एकता में एक साथ खड़ा होना चाहिए। पक्षियों की एक बड़ी सभा इकट्ठी हुई। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने सुझाव दिया, हमारी सामूहिक शक्ति महान है, लेकिन हम भी सीधे समुद्र से नहीं लड़ सकते। हमें अपने राजा, शानदार और शक्तिशाली गरुड़ की मदद लेनी चाहिए। गरुड़ सभी पक्षियों के राजा थे और भगवान विष्णु के दिव्य वाहन थे। वे अपनी इमेंस स्ट्रेंथ, अपने सुनहरे पंखों के लिए जाने जाते थे जो सूरज को ढक सकते थे, और अपने अटूट न्याय के लिए जाने जाते थे। सभी पक्षी सहमत हुए कि गरुड़ के पास जाना उनकी सबसे अच्छी और एकमात्र उम्मीद थी। टिटहरी जोड़े के नेतृत्व में पक्षियों का एक डेलीगेशन तुरंत गरुड़ के पर्वत शिखर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वे उस स्वर्गीय पर्वत पर पहुंचे जहां महान गरुड़ रहते थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक उनके सामने सिर झुकाया और अपना मामला पेश किया। नर टिटहरा, जो अब पूरी तरह से हम्बल्ड हो गया था, ने पहले बात की। उसने अपने शुरुआती घमंड को स्वीकार किया और समझाया कि समुद्र ने उसके निर्दोष अजन्मे बच्चों को लेकर उसे कैसे दंडित किया था। दूसरे पक्षियों ने फिर एक साथ बात की, समुद्र के एरोगेंस का वर्णन किया और बताया कि उसने एक छोटे हेल्पलेस परिवार के खिलाफ कितनी क्रूरता से काम किया था। उन्होंने अपने राजा से हस्तक्षेप करने और न्याय बहाल करने की प्रार्थना की। ओह माइटी गरुड़, आप हमारे रक्षक हैं, कृपया हमारी मदद करें। कृपया समुद्र को टिटहरी के अंडे वापस करने का आदेश दें। वे सब एक साथ चहके। गरुड़ ने बढ़ती नाराजगी के साथ कहानी सुनी। उनका दिल टिटहरी जोड़े के दुख से पिघल गया था और वे समुद्र के एरोगेंस से इनरेज्ड थे। समुद्र भी डिवाइन क्रिएशन का एक हिस्सा था और उसे जीवन देने वाला होना चाहिए था, न कि निर्दोषों का नाशक। समुद्र का अपने एक प्रजा, एक छोटे पक्षी के खिलाफ इतनी क्रूरता से काम करना उनके राजत्व और कॉस्मिक ऑर्डर का अपमान था। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। समुद्र अपना कर्तव्य भूल गया है
और उसने इमेंस प्राइड और क्रूअल्टी के साथ काम किया है। गरुड़ ने घोषणा की। उनकी आवाज थंडर की तरह गूंज रही थी। यह अन्याय नहीं चलेगा। मैं अपने मालिक भगवान विष्णु के पास जाऊंगा और उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा। एक पल की भी देरी किए बिना गरुड़ विचार की गति से वैकुंठ भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास पर उड़ गए। उन्होंने ब्रह्मांड के महान संरक्षक के सामने सिर झुकाया और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने टिटहरी की दुर्दशा, समुद्र की टिरनी और पक्षी साम्राज्य की सामूहिक प्रार्थना समझाई। मेरे प्रभु, गरुड़ ने अर्जेंसी के साथ कहा, समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। इसने मेरी प्रजा को दुख पहुंचाया है और शीर एरोगेंस से काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समुद्र को अंडे वापस करने और न्याय का संतुलन बहाल करने का आदेश दें। यदि वह पालन नहीं करता है तो मुझे खुद कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भगवान विष्णु, कंपैशन और ऑर्डर के अवतार, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने डिवोटेड गरुड़ को देखा और स्थिति की गंभीरता को समझा। वे तुरंत समुद्र के सामने प्रकट हुए। उनकी डिवाइन प्रेजेंस लहरों को शांत कर रही थी। उन्होंने समुद्र की आत्मा से बात की। उनकी आवाज जेंटल और फर्म दोनों थी। हे सागर देव, तुमने घमंड से काम किया है और एक हम्बल परिवार को बहुत दर्द पहुंचाया है। तुम्हारा कर्तव्य जीवन को बनाए रखना है, उसे नष्ट करना नहीं। टिटहरी के अंडे तुरंत वापस करो, अन्यथा तुम्हें मेरे डिवाइन रात का सामना करना पड़ेगा और मेरे सुदर्शन चक्र की आग से सूख जाओगे। समुद्र सर्वोच्च प्रभु के सामने डर से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी गंभीर गलती समझ ली। तुरंत समुद्र ने अंडों को एक जेंटल वेव पर बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित रूप से रेतीले किनारे पर वापस रख दिया। टिटहरी जोड़ा खुशी से चिल्लाया और भगवान विष्णु, गरुड़ और सभी पक्षियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। यह कहानी हमें कई वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि घमंड और एरोगेंस जैसे नर टिटहरा और समुद्र का हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। यह टाइमली विजडम के महत्व पर प्रकाश डालती है, जैसा कि मादा टिटहरी ने दिखाया, जो जानती थी कि सावधान रहना बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह साबित करती है कि सबसे बड़ी चुनौतियां भी एकता के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। पक्षी एक साथ खड़े होकर वह हासिल कर सकते थे जो एक पक्षी कभी नहीं कर सकता था। एक समझदार योजना के साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है।